ऋषिन गौरी देखी तह कैसी मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी करहु कवन कारण तपु भारी। अर्थात ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कहीं अवराधहु का तुम चाहूँ हम सन सत्य परम किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई हंसी हम सुनि हमारी जड़ताई। अर्थात तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठ परा न सुनई सिखावा चाहत बारी बर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। अर्थात मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखा हूँ मुनि अविवेकु हमारा चाहिए सदा शिव ही भरतारा। अर्थात हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिह से ऋषय गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी कहूँ बसु किसुगे। अर्थात पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश ही जाई तिन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन गाला कनक कशिप कर पुनि असहाला। अर्थात उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी अवसि होई तजि भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना आप सरिस सब ही चह कीना। अर्थात जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मान विश्वासा तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। अर्थात उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर फांपों को लपेटे रखने वाला है। कहाँ हूँ कवन सुख अशुभ रूपाए भल भूल हूँ ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही पुनि अवरेरी मराए ताही। अर्थात ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकी के भवन कबहु की नारी घटाही। अर्थात अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहूँ मानहूँ कहा हमारा हम तुम कहूँ बरुनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला गा वहीं वेद जासु जस लीला। अर्थात अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है, वह बहुत ही सुंदर
पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी असबर तुम्हें मिलाउब आनी सुनत बिहसी कह बचन भवानी। अर्थात वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहे गिरिभव तनु एहा हठ न छूट छूटे बरु देहा कन कहु पुनि पसानते होई जारे सहज न परिहर सोई। अर्थात आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुनवत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परि हरहूँ बसऊँ भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ गुरु के बचन प्रतीत न जेहि सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धते ही। अर्थात अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जहि कर मनु रम जाहि सन तहि तेहि सन काम। अर्थात माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनि सा सुनते हूँ सिख तुम्हारी धर शीसा अब मैं जन्म संबुहित हारा को गुण दूषण करे बिचारा। अर्थात हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जाओ तुम्हारे हठ हृदय विशेषी रही न जाय बिनु किए बरेसी तो कौतुकी अन आल सुनाही बर कन्या अनेक जग माही। अर्थात यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरहु शंभु न तो रहु कुंवारी तजहु न नारद कर उपदेशु आप कहीं सतबार महेशु। अर्थात मेरा तो करोड़ जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पाप रहूं कहि जगदम्बा तुम ग्रह गवन भयहु विलम्बा देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जय जय जगदम्बिके भवानी। अर्थात जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी आप भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिवो सकल जगत पितु मातु नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सतगातु। अर्थात आप माया है और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं, कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे।